बोकारो के चंदपुरा प्रखंड में एक दिवसीय प्रदर्शन व धरना कार्यक्रम का आयोजन आदिवासी समाज के द्वारा कुर्मी महतो के अनुसूचित जनजाति में आरक्षण के मांग के विरोध में किया गया। हजारों की संख्या में आदिवासी समाज के महिला व पुरुष अपने पारंपरिक हथियारों के साथ चंदपुरा जहरा स्थान से पैदल मार्च करते हुए जल जंगल जमीन आदिवासियों की है राज की गैर मजरूआ जमीन हमारी है जैसे नारेबाजी के साथ चंदपुरा प्रखंड कार्यालय के मुख्य गेट पर पहुंचकर रोड को जाम करते हुए धरने पर बैठ गए। वहीं गीता श्री उरांव पूर्व कांग्रेस की नेत्री ने कहा कि किसी भी स्थिति में कुर्मी जाति को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का दर्जा नहीं दिया जा सकता। संविधान में कोई ऐसी प्रावधान नहीं है, चाहे आदिवासियों के साथ पूर्व में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। कुर्मी जाति के लोगों की इसलिए मांग अनुचित है, इसलिए उनके मांग के खिलाफ एक दिवसीय प्रदर्शन व धरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम पूरे प्रदेश में आयोजित की जाएगी और इसका आदिवासी समाज के लोग विरोध करते रहेंगे। बोकारो से राकेश कुमार सिंह की रिपोर्ट। के तौर पे देख रहे हैं और ये जो है विरोध के स्वर दोबारा हमेशा से उठ रहे हैं, मगर प्रेस कॉन्फ्रेंस जगह जगह लोग कर रहे हैं। इस तरह के धरना प्रदर्शन का है, झारखंड विभिन्न कोनों में इसको आयोजन हो रहा है, बड़ी बड़ी जनसभाएं हो रही हैं, बैठकें हो रही हैं। तो निश्चित रूप से लोग अगर झारखंड के कोने कोने में जितने भी आदिवासी समुदाय हमारे विभिन्न समुदाय जो हैं अगर इसका विरोध कर रहे हैं तो उसका मुख्य कारण यही है कि कहीं से भी इनसे जो हमारा न ऐतिहासिक, ना सामाजिक, ना पारंपरिक, ना बौद्धिक कोई भी किसी भी तरह का मेल नहीं खाता है। और जो ये दावा कर रहे हैं हम इनका विरोध, कड़ा विरोध कर रहे हैं, सब जगह से ये आप देखिएगा। और जो ये सिर्फ 1913 का जो गैजेटियर का कॉपी दिखाते हैं, बस एक वही आधार है, वो भी उत्तराधिकार का कानून के अंतर्गत उनको जो है लिस्ट में डाला गया था, कहीं से घोषणा नहीं की गई थी। इसलिए 1910 में जब सेंसस का काम, जनगणना का काम जो संथाल परगना में हुआ था, जिसका कागज हमारे पास प्रमाण के तौर पे मौजूद है, उसमें इनको खेतीहर और चरवाहा की कैटेगरी में रखा गया था और संताल, सौर पहाड़ियाँ, माल पहाड़ियाँ और अन्य ट्राइब्स को अलग कॉलम में रखा गया था। इस तरह से 1913 में जो ये गैजेटर की कॉपी के बाद असलियत ये है, असल में कहानी ये है जो ये बार बार बोलते हैं कि 1950 तक हम थे, आज़ादी तक थे और हमको षड्यंत्र के तौर पे हटाया गया। तो असल में मुख्य कहानी ये है, असली कहानी ये है कि इनके ही जो है महतो समाज के ही जो एक धनंजय महतो जो मानभूम में उस समय वास करते थे, उन्होंने पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक अर्जी डाली कि हम लोग जो है शिवाजी, छत्रपति शिवाजी के वंशज हैं, हम लोग आदिवासी नहीं हैं, इसलिए हम लोगों को लिस्ट से हटाया जाए, जो कोलकाता हाई कोर्ट में भी जाके फाइनल हुआ। इसीलिए 1921 में जब जनगणना का काम जब दोबारा हुआ तो उसमें इनको कुर्मी क्षत्रिय हिंदू के जो है कैटेगरी में रखा गया। उसके बतौर इनकी जो पहचान को पुख्ता करके इनकी जनगणना हुई। उस समय इन्होंने कोई विरोध नहीं किया इसका। 1931 का भी, जिसमें बिहार और उड़ीसा का संयुक्त रूप से जब गणना होता है, तब जो आदिवासियों की 2 इंपीरियल टेबल, जिसमें कुल मिला के 35 के तकरीबन आदिवासियों की जो लिस्ट बनी है, उसमें ये कहीं नहीं है। तो इन्होंने खुद ही लिख के अपना जो है काम किया है और सच ही किया था, वो सच था, उसी को ही इन्होंने सामने रखा था। अब जब झारखंड बनने के बाद जब 5वीं अनुसूची का दर्जा झारखंड को मिलता है, इनको ये क्लियर हो गया कि आदिवासी समुदाय का ही कोई व्यक्ति जो है मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठ सकता है। तब से इन्होंने 2001 में इन्होंने अपनी मांग उठाई और जो है फिर इन्होंने इसका सिलसिला जारी रखा है। तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी ने इसका जो है प्रस्ताव जो भेजा था केंद्र को, और मगर क्योंकि टीएससी को भी उन्होंने शोध करने के लिए कहा था, तो शोध पत्र जो टीआरआई की तरफ से जो समर्पित हुआ उसमें इनका दावा खारिज हो गया। वही शोध पत्र आज तक चल रहा है। 2008 में भी उसको पुनः खारिज किया गया। 2020 में भी दोबारा जब मांग इनकी आई थी सामने, तब भी इसको खारिज किया गया। मैडम ये बताइए, वर्तमान में जो आपके समुदाय के सीएम हैं, इस पर सरकार का क्या स्टैंड है? नहीं, देखिए सरकार का तो, क्योंकि ये अब
ये बातें आ रही थी कि आदिवासी मंत्रालय जो है जनजातीय जो कार्य मंत्रालय के तरफ से ये बढ़ाया गया, क्योंकि अर्जुन मुंडा जी ने भी जो पिछले मानसून सत्र में इस बात को कहा था कि ठीक है हम इसको फाइल को आगे बढ़ाते हैं। तो ये सब जो बातें आई थी, तो अब उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट आ गया है कि हमारे पास कुर्मी जनजातीय का जो एसटी दर्जा के बाबत कोई फाइल लंबित नहीं है। ये सब ने देखा है, तो अब ये बातें आ गई हैं, स्पष्ट हो गई हैं कि कोई फाइल लंबित नहीं है। देखिए निराधार है इनका दावा, जो बोल रहे हैं ना, ऐतिहासिक रूप से भी नहीं है। आपकी नस्ल से भी अगर हम लोग देखें, जो हम लोग का डीएनए बनता है, जो हमारी अपनी नस्ल है, प्रोटो एस्ट्रोलॉइड और द्रविडियन रेस और मंगोलाइड्स जो है आपके नॉर्थ ईस्ट में, जो वहाँ पर मुख्यतः है ये समुदाय, आदिवासी समुदाय, तो ये 3 नस्लें ही इस भारतवर्ष में इनका जो है रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड है। तो ये कहीं से भी नहीं आते, ये इंडो आर्यन है और आर्यन के साथ ही इनका आना हुआ है। और राजा भोज, छत्रपति शिवाजी और सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो उनके साथ ये लोग सीधी तौर पे ये अपना रिश्ता नाता जोड़ के दिखाते हैं। अच्छा ये बताइए कि ये समुदाय को लेकर आपकी लड़ाई कहाँ तक जाएगी? जो देखिए, अब जो जिस तरह से, एक तो सबसे ज़्यादा लोगों को इस बात का आक्रोश है